हेलो एवरीवन, आई एम देव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। हमने इस वीडियो के माध्यम से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और परीक्षा को ध्यान में रखकर सारे फैक्ट्स को बताया है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सारे वीडियोज मैं आप तक यूं ही लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यह भारत के वनावरण, फॉरेस्ट कवर, वृक्षावरण, ट्री कवर, मैंग्रोव कवर, जंगलों में कार्बन स्टॉक और जंगल के आग की निगरानी मतलब फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग के साथ साथ 3 नए चैप्टर्स भी इसमें जोड़े गए हैं। भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट मतलब क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन इंडियन फॉरेस्ट और टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व एरियाज और SAR मतलब सिंथेटिक एपर्चर रडार का डाटा का यूज करके जमीन के ऊपर के बायोमास के अनुमानों की जानकारी का आकलन है। ये जमीन के ऊपर के बायोमास का मतलब है अबव ग्राउंड बायोमास मतलब AGB। ये अबव ग्राउंड बायोमास में जो भी जमीन के ऊपर के सजीव वस्तुएं हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो सारी आ जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यह रिपोर्ट हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है। लास्ट टाइम यह रिपोर्ट 2019 में आई थी और अब यह रिपोर्ट 2021 में आई है। तो 1 जून 1981 को मतलब 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है? देहरादून, उत्तराखंड में। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है और यह एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है जो कि देश के वन संसाधन के नियमित रूप से असेसमेंट और मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा यह ट्रेनिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन की सर्विसेज भी देता है। भारत में फॉरेस्ट कवर में वे सभी भूमि शामिल हैं जिनमें 1 हेक्टेयर से अधिक वृक्ष हैं और जहां वृक्षों की छतरी घनत्व मतलब ट्री कैनोपी की डेंसिटी 10% से ज्यादा है, वो सब फॉरेस्ट कवर में आ जाते हैं। ये ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या है? ट्री कैनोपी डेंसिटी का मतलब है जो आपका ट्री का जो टॉप है उसको ट्री कैनोपी कहते हैं। वो कितना डेंस है ये देखा जाता है। फॉरेस्ट कवर RFA के बाहर होने वाले पेड़ों के सभी पैच हैं जो बिखरे हुए मतलब स्कैटर्ड ट्रीज सहित 1 हेक्टेयर से कम आकार के भी होते हैं। सैटेलाइट डाटा का उपयोग करके वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा रिसोर्स सेट 2 के डेटा पर आधारित है। पहला सर्वेक्षण 1987 में प्रकाशित हुआ था और यह जो ISFR 2021 है यह 17वीं रिपोर्ट है। याद रखेंगे आप। वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया जाता है। बहुत घने वन मतलब 70% से अधिक चंदवा घनत्व मतलब कैनोपी डेंसिटी, और मध्यम घने वन जो 40 से 70% कैनोपी डेंसिटी वाले होते हैं और खुले वन मतलब ओपन फॉरेस्ट जो 10 से 40% तक के कैनोपी डेंसिटी वाले होते हैं। अब स्क्रब क्या है? स्क्रब मतलब जिसकी कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है, उसका भी सर्वे होता है इसमें, लेकिन वो फॉरेस्ट के रूप में क्लासिफाई नहीं किया जाता है, वो फॉरेस्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। अब जान लेते हैं कुछ फैक्ट। भारत का वन क्षेत्र मतलब फॉरेस्ट एरिया कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। ये मतलब 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71% है। लास्ट टाइम ये 2019 का जो डाटा है उसमें ये 21.67% था, मतलब अब कितना हो गया है? 21.71%। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, जो भारत का ट्री कवर है मतलब वृक्ष आच्छादन है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। यानी ट्री कवर कितना है? 2.91% है। 2019 के आकलन की तुलना में अगर टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर मतलब टोटल कुल वन और वृक्ष आवरण देखा जाए तो कितना बढ़ा है? 2261 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इसमें, याद रखेंगे। और कुल वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा। कुल वृक्ष आच्छादन में वन क्षेत्र मतलब समझ गए आप फॉरेस्ट एरिया, और वृक्ष आच्छादन किसको कहते हैं हम? ट्री कवर को। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों में अंतर है। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को जब जोड़ देते हैं तो हम टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर में आ जाते हैं जो 2261 है। जब आप इसका ब्रेकअप देखेंगे तो ये 1540 और ये 721 ये दोनों जोड़कर ये आ जाएगा 2261। ओके,
अब है 2021 में भारत में टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर जो है वो कितने हेक्टेयर एरिया में, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया में है, जो कि देश के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% है। और ओपन फॉरेस्ट की बात अगर करें तो खुले जंगल के बाद बहुत घने जंगल में वन आवरण में वृद्धि देखी गई है, यानी फॉरेस्ट कवर में वृद्धि देखी गई। तो ये जो फॉरेस्ट कवर में वृद्धि देखी गई है ये किन टॉप 3 राज्यों में देखी गई है वो जान लेते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब एरिया वाइज मध्य प्रदेश लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर वाला स्टेट है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र आते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में मिजोरम सबसे टॉप पे है। 84.53% एरिया वहां का फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश जो 79.33% एरिया वाला है। फिर मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90%। तो आप देख सकते हैं कि सारे 5 राज्य जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में फॉरेस्ट कवर के मामले में है टॉप पे, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, पूर्वोत्तर राज्य। अब आपको एक बात बता दूं, अंडर फॉरेस्ट कवर 33% से ऊपर वाला जो एरिया है जहां का भी, ऐसे कितने स्टेट्स हैं, तो 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में जहां 33% से भी अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन आच्छादित है, यानी फॉरेस्ट कवर है। अब 75% से ऊपर वाले वन क्षेत्र किन केंद्र शासित प्रदेशों और 5 राज्यों में मिलते हैं हमें, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत आ जाता है कई बार एग्जाम में। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक वन क्षेत्र है। अब मैंग्रोव कवर के बारे में जानते हैं। मैंग्रोव तो आप समझते हैं, हां, 4992 वर्ग किलोमीटर कुल मैंग्रोव कवर देश में है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और मैंग्रोव कवर में वृद्धि वाले 3 शीर्ष राज्य यानी टॉप स्टेट्स कौन कौन है मालूम? ओडिशा नंबर 1 8 वर्ग किलोमीटर, दूसरा महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर और तीसरा कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर। तो देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जान लेते हैं। कुल कार्बन स्टॉक है 7204 मिलियन टन और 2019 के अंतिम आकलन के अनुसार फाइनल एस्टिमेट्स में आप देखेंगे तो यह कार्बन स्टॉक कितना है, 79.4 मिलियन टन ज्यादा है 2019 की तुलना में। और इस तरीके से अगर वार्षिक वृद्धि देखी जाए तो 39.7 मिलियन टन होती है। अब कार्बन स्टॉक क्या है? कार्बन स्टॉक मतलब कार्बन की ऐसी मात्रा जिसे वायुमंडल से अलग कर लिया गया है, यानी सिक्वेस्टर कर दिया गया है, और अब वो फॉरेस्ट पारिस्थितिकी तंत्र मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम का हिस्सा हो जाता है और वो उसी के अंदर स्टोर हो जाता है। स्टोर चाहे वो जीवित बायोमास में हो जाए या फिर मिट्टी के भीतर हो जाए। 2019 में बांस के जंगल मतलब बंबू फॉरेस्ट कितने थे? 13,882 मिलियन कम्स यानी स्टेम्स। और अब 2021 में कितने हैं? 53,336 मिलियन टन। आप देख लो, लगभग 4 गुना हो गया है। आगे पूर्वोत्तर राज्यों में कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 7.98% हिस्सा है, लेकिन अगर फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो 23.75% फॉरेस्ट कवर पूर्वोत्तर राज्यों में है। और फॉरेस्ट कवर में 1020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है। यह बहुत चिंताजनक बात है। ध्यान से देखेंगे, हर जगह वृद्धि बता रहा हूं मैं, पर यहां पर आप क्या देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में फॉरेस्ट कवर में 1020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई। अब कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अपना फॉरेस्ट कवर खोया है, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश ने 257 स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर खोया है। कारण क्या है इसका? कारण प्राकृतिक आपदाएं हैं और विशेष रूप से वहां लैंडस्लाइड जो भूस्खलन होते हैं वो रीजन है। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जैसे कि झूमिंग एग्रीकल्चर की वजह से ऐसा हुआ है। ये झूमिंग एग्रीकल्चर क्या आपको पता है ना? हाँ, लोग यहां पेड़ का सफाई कर देते हैं, उसके बाद फिर वहां अनाज उगाते हैं, 2-3 साल 4 साल वहां रहते हैं और उसके बाद वो जगह छोड़ के चले जाते हैं और कहीं और पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं। विकासात्मक गतिविधियों का दबाव, ये क्या है? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। आपको अच्छे से पता है, अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको जगह जमीन चाहिए और उस वक्त आप पेड़ को क्या करते हैं? काट देते हैं। आगे फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर वर्गीकरण की एक्यूरेसी का आकलन 92.99% किया गया है इस रिपोर्ट में।
और फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरिया के बीच में जो क्लासिफिकेशन की जो एक्यूरेसी है उसका एस्टिमेशन किया गया है 95.79% की बात। अब एफएसआई ने इंडिया के टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और लायन कंजर्वेशन एरिया में फॉरेस्ट कवर के असेसमेंट से संबंधित भी एक नया चैप्टर शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए। बक्सा जो पश्चिम बंगाल में है, बक्सा रिजर्व है, अनामलाई जो तमिलनाडु में और इंद्रावती रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है, में वनावरण फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉस कहां हुआ है? कवल तेलंगाना में, भद्रा कर्नाटक में और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं आपको। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है, लगभग 97% एरिया पे। और बिट्स का नाम तो आपने सुना होगा, बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। इसके गोवा कैंपस के सहयोग से एफएसआई ने इस बार एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं। क्या? मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन इंडियन फॉरेस्ट, मतलब भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट की मैपिंग। इस पर आधारित एक स्टडीज दी है। वो स्टडी क्या है? उसमें जलवायु परिवर्तन के संबंध में वनों की भूमिका को कम करके जलवायु परिवर्तन के संबंध में विचार किया गया है। जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? इसे कम लागत वाले हस्तक्षेपों के साथ मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन एक्शंस के विस्तार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और भविष्य की 3 फ्यूचर पीरियड, एक 2030 की, एक 2050 की और एक 2085 के लिए तापमान और वर्षा डाटा के साथ में कंप्यूटर मॉडल आधारित प्रोजेक्शन करते हुए भारत में फॉरेस्ट कवर जलवायु हॉटस्पॉट का मानचित्रण यानी मैपिंग किया गया है। तो इस मैपिंग करने के उद्देश्य से यह स्टडी की गई थी। एफएसआई की एक नई पहल को एक अध्याय के रूप में भी डाला गया है। वो क्या है? जमीन के ऊपर बायोमास का अनुमान, मतलब एस्टिमेशन ऑफ अबव ग्राउंड बायोमास। एफएसआई ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद के सहयोग से अखिल भारतीय स्तर पर अबव ग्राउंड बायोमास मतलब एजीबी यानी पृथ्वी के ऊपर के सभी जीवित प्राणियों के आकलन के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार एसएआर डेटा का एक विशेष अध्ययन शुरू किया है, जिसमें एल बैंड का उपयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पश्चिम बंगाल में भारत के मैंग्रोव कवर का 42.45% है, जो हाईएस्ट सुंदरबन में आपको दिखेगा 41.85%, और गुजरात में 23.66% है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 12.39% है। भारत में कई प्रकार के वनों में भीषण आग लग जाती है। कई बार आप फॉरेस्ट फायर के बारे में सुनते ही होंगे। विशेष रूप से शुष्क पर्णपाती वन में ज्यादा आग लगती है, मतलब ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में ज्यादा आग लगती है। लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब सदाबहार या अर्ध सदाबहार है या पर्वतीय समशीतोष्ण वन है, वहां पर थोड़ा कम आग लगने की संभावना रहती है। तो अगर ये देखा जाए तो देश के लगभग 35.46% फॉरेस्ट एरिया में बार बार जंगल में आग लगने का अनुमान लगाया गया है। देश का लगभग 4% फॉरेस्ट एरिया एक्सट्रीमली प्रोन टू फायर है, मतलब एक्सट्रीमली प्रोन टू फॉरेस्ट फायर, वहां पे बहुत ज्यादा ये संभावना है कि वहां पे आग लग सकती है। और 6% वन क्षेत्र जो है वो वेरी हाईली प्रोन टू फॉरेस्ट फायर की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में भारत सरकार की आई थी, जिसमें भारत सरकार ने कहा था कि हम 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण चाहते हैं, ये इस बार लक्ष्य रखा गया है इस रिपोर्ट में कि हम 33% भाग को वनों के दायरों में लाने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशनल कार्बन सिंक को बढ़ाने के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नगर वन योजना शुरू की गई है। यह क्या है? इससे वृक्षों के आवरण मतलब ट्री कवर को बढ़ाने में मदद मिलेगी और अगले 5 वर्षों में हरित भारत मिशन का जो दूसरा चरण है उसी के साथ इसको जोड़ दिया गया है, यानी ग्रीन इंडिया मिशन के साथ में जोड़ दिया गया है नगर वन योजना को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।